नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AKS। आओ कुछ सीखें, जहां पढ़ाई भी है और मस्ती भी है। हमारे पिछले वीडियो में हमने पूछा था दुनिया का सबसे गहरा समुद्री बिंदु कौन सा है, और आपके ऑप्शन जो हमने पहले दिया था टैंगो ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच, सुंदरबन डेल्टा, और उत्तर है मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है, पैसिफिक ओशन। इसकी सबसे गहरी जगह चैलेंजर डीप है जो लगभग 11,034 मीटर गहरी है। ठीक भैया, चलो अब आगे चलते हैं। आज हम जीके के साथ रीजनिंग की रोलर कोस्टर राइड पर भी निकलेंगे। अब हम कोशिश करेंगे कि आपकी जीके और रीजनिंग की तैयारी इसी चैनल पे करा दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना भविष्य बनाएं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और आपके ऑप्शन हैं ए न्यूयॉर्क, बी पेरिस, सी जिनेवा, और उत्तर है बी पेरिस। प्रश्न 2, सबसे छोटी हड्डी इंसान के शरीर में कौन सी है? और आपके ऑप्शन है स्टेपीज, फीमर, ह्यूमरस, और उत्तर है स्टेपीज। प्रश्न 3, श्रीहरिकोटा भारत के किस राज्य में स्थित है? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा। बहुत ध्यान से सुनिए और आराम से उत्तर दीजिए। उत्तर है बी आंध्र प्रदेश। प्रश्न 4, रामायण के रचयिता कौन है? और आपके ऑप्शन है ए तुलसीदास, बी वाल्मीकि, सी वेदव्यास, और उत्तर है बी वाल्मीकि। प्रश्न 5, भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS पद की शुरुआत किस वर्ष हुई? और ऑप्शन है ए 2015, बी 2019, सी 2020, और इसका सही उत्तर है 2019। प्रश्न 6, ऑपरेशन गंगा किससे जुड़ा हुआ था? और ऑप्शन है ए कोरोना वैक्सीन, बी अफगानिस्तान रेस्क्यू, सी यूक्रेन से भारतीयों की वापसी, और सही उत्तर है सी यूक्रेन से भारतीयों की वापसी। प्रश्न 7, पंचतंत्र किसने लिखा था? और आपके ऑप्शन है ए विष्णु शर्मा, बी कालिदास, सी भास्कर। बचपन में इसकी कहानी आपने जरूर सुनी होगी, इसलिए आपको पता होना चाहिए। इसका उत्तर है ए विष्णु शर्मा। प्रश्न 8, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? ऑप्शन है आपके ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी न्यूट्रल, और इसका सही उत्तर है बी नेगेटिव। प्रश्न 9, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त CEC कौन बने हैं 2025 में अभी? और आपके ऑप्शन है ए राजीव कुमार, बी गोयल देवाशीष, सी मनोज सोनी, और सही उत्तर है सी मनोज सोनी। प्रश्न 10, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो रेल कहाँ शुरू हुआ? ये तो आप लोगों ने सुना होगा, भी लेटेस्ट न्यूज़ है। ऑप्शन है ए मुंबई, बी कलकत्ता, सी चेन्नई, और इसका सही उत्तर है बी कलकत्ता। प्रश्न 11, हाल ही में न्यू संसद भवन किस तारीख को उद्घाटित हुआ था? और आपके ऑप्शन है ए 26 जनवरी 2024, ऑप्शन बी 28 मई 2024, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2024, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 28 मई 2024। समझ गया ना भाई? अब चलो अगले सवाल पर उड़ान भरते हैं। चलो मस्ती करो लेकिन पढ़ाई भी करो। प्रश्न 12, भारत की पहली 100% सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? और आपके ऑप्शन है ए तेजस एक्सप्रेस, बी ट्रेन 18, ऑप्शन सी सौर ट्रेन या सोलर ट्रेन। तो एकदम साफ साफ है कि उत्तर सी है सोलर ट्रेन। ट्रेन 18 मत बोलना, ना विराट कोहली नाराज हो जाएगा। अब चलो भाई, अब रीजनिंग के सवालों के फ्रेश शेप लाते हैं। अब दिमाग की एक्सरसाइज करते हैं। अब ध्यान से रखो, चाहे तो अगर तुम लोग पेन पेंसिल भी लेके बैठ सकते हो, जिससे सवाल मैं बोलता हूँ तो लिख सको, तो उससे आराम रहेगा समझने में। इसका प्रश्न पहला है, अगर CAT कैट को हम 24 लिख सकते हैं, DOG डॉग को 26 लिख सकते हैं, तो बताइए BAT बैट क्या होगा? और ऑप्शन है ए 23, बी 25, सी 21। सोचो सोचो, जल्दी करो, नहीं तो बिल्ली जवाब खा जाएगी। तो चलो भैया, सही उत्तर है ए 23। कैसे होगा? सी ABC वाला तीसरा नंबर है, ए अपने अक्षर में पहला नंबर है, और टी अपने अक्षर में 20 नंबर है, इसका 20वां नंबर है। ठीक है, तो 3, 1 और 20 सबको जोड़ा तो 24 आया। उसी तरह से डॉग को जोड़ा। तब हम बैट में चलते हैं। बी अपना दूसरा नंबर पे है, ए अपने पहले नंबर पे, टी हमको पता है अभी हमने निकाला था वो 20वें नंबर पे। तो 2, 1
और 20, तीनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 23। ठीक, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, या दोबारा तिबारा देखोगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आराम से समझ में आएगा। प्रश्न 2 सवाल है, बुक को हम पढ़ते हैं या बुक इक्वल टू रीड, तो पेन इक्वल टू क्या? ठीक, तो बुक का रिश्ता रीड से है तो पेन का रिश्ता किससे होगा, ये हमको पता करना है। तो हमको सीधा सीधा है ऑप्शन, अभी मैं ऑप्शन बता दूं पहले तो। ऑप्शन ए राइट, बी ड्रॉ, सी इरेज। ये तो ऑप्शन सरल है, मेरे समझ से राइट ही होगा। भाई किताब पढ़ने के लिए काम आती है तो पेन लिखने के काम आएगी, ठीक है ना। चलो प्रश्न 2 हमारा निकल गया सही। प्रश्न 3 बजकर 15 मिनट पर घड़ी में कोण कितना बनेगा? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इनको बड़ा ध्यान से करना है, ठीक है। आपके ऑप्शन है ए 7.5 डिग्री का, बी 90 डिग्री का, सी 97.5 डिग्री का। ठीक, चलो सोचो जल्दी बताओ, इसका सही उत्तर है 9.5 डिग्री। 3 बजे हमारा जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, और हमारा क्या हो गया, 15 मिनट में सुई आगे चली गई तो 7.5 डिग्री हमारा और मिल गया हमको। तो अब क्या हो गया 7.5। घड़ी भी सोच रही होगी आज तो बहुत दौड़ना पड़ रहा है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा सा लॉजिक फिट करोगे, सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। प्रश्न 4 बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि सवाल जब आता है तो हम लोग को कम समय में ज़्यादा सवाल लगाने रहते हैं और जल्दी जल्दी पढ़ना रहता है तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। प्रश्न 4 तो एकदम हलवा है। चलो देखो कैसा सवाल है। किसी संख्या में 7 जोड़ने पर 14 बनता है तो वो संख्या क्या कहलाएगी? सीधे सीधे ऑप्शन आपके क्या है, ए 5, बी 7, सी 11। तो हमको पास मेरे को पता है कि भैया 7 में 7 जोड़ेंगे तभी 14 है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जो लिखा है 14 उसमें हम 7 घटा देंगे, जो संख्या आएगी वही आएगी। ठीक, एकदम गोलगप्पे की तरह हल्का फुल्का है। चलो इसका जवाब है क्या, बी 7। प्रश्न 5 अगर सभी अक्षरों को ए को 1, बी को 2, सी को 3 ऐसे मान लेते हैं तो वर्ड का कुल योग क्या होगा? ऑप्शन है आपके ए 60, बी 64, सी 72 और उत्तर है बी 64। ये तो बहुत सरल था ना। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न 6 3, 6, 9, 12 उसके बाद क्या? और आपके ऑप्शन है ए 14, बी 15, सी 16 और आपका सही उत्तर है बी 15। यहाँ हर संख्या में अगली संख्या में 3 की छलांग हो रही है। जैसे 3 से 6 बना, 6 से 9 बना, 9 से 12, हर बार 3 प्लस हो रहा है। तो इसका मतलब 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक, बहुत आराम से समझो, लिखते चलो चाहे तो। क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, हम लोग तुमको मास्टर बना के रखेंगे। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न 7 5 भाई लाइन से खड़े हैं। ए सबसे बाएं है, ई सबसे दाएं है, तो बीच में कौन? ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ए सी, ऑप्शन बी बी, ऑप्शन सी डी। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए सी। 5 भाई खड़े हैं, ए बी सी डी ई, है ना, यही 5 हो गए। और हमने पहले बता दिया कि सबसे बाईं तरफ ए है, सबसे दाईं तरफ ई है, तब हमारा बीच में कौन बचा? सी। इधर से बी उधर से डी, तो बीच में सी बचा। ठीक, अगर से भी मान लो कि बी सी के एक साइड उसका बाप खड़ा है, एक साइड उसकी दीदी खड़ी है, बी फॉर बाप सी फॉर दीदी। ठीक, चलो बहुत मस्त सवाल है। प्रश्न 8 अगर पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हैं और 90 डिग्री दाहिने घूमते हैं तो किस दिशा में होंगे? और आपके ऑप्शन है ए दक्षिण, बी पश्चिम, सी उत्तर और सही उत्तर है ए दक्षिण। पूरब से दाहिने घूमते हैं तो दक्षिण आता है। जैसे क्लास में मास्टर जी बोलते हैं, उगता सूरज जिधर सामने उधर खड़े हो मुंह करके, ठीक सामने पूरब होता दाहिने घूमते हैं तो कहाँ मिलता है? दक्षिण। तो वही हम दाहिने घूमते हैं तो बस दक्षिण पकड़ लिया हमने। ठीक, ये हम लोगों ने बचपन में शायद किताब में पढ़ा होगा, तुम लोगों ने भी पढ़ा होगा। चलो आगे चलें। प्रश्न 9 कमरे के 4 कोनों में एक एक बिल्ली बैठी है और हर बिल्ली के सामने 3 बिल्लियां हैं, तो कुल कितनी बिल्लियां हैं? और ऑप्शन है आपके ए 4, बी 6, सी 12 और सही उत्तर है ऑप्शन ए 4। 4 कोने में 4 बिल्लियां, हर बिल्ली अपने सामने उसकी 3 सहेलियां दिख रही हैं, ना कोई एक्स्ट्रा बिल्ली ना कोई गेस्ट बिल्ला। समझ गए? जैसे 4 दोस्त मिलकर पबजी खेल रहे हैं तो अपने लोग पूछें
कि भैया कितने लोग खेल रहे हैं, 4 लोग खेल रहे हैं। ठीक, आप लोगों में से कौन कौन पबजी खेलता है ये कमेंट करके बताइए। अगर अपना नाम नहीं बता रहे तो दूसरे का नाम बताओ। ठीक, चलो मस्त रहो। प्रश्न 10, यदि सभी बिल्लियां स्तनधारी हैं और सभी स्तनधारी जानवर हैं तो सभी बिल्लियां क्या होंगी? और आपके ऑप्शन है ए पंछी, बी जानवर, सी पौधे। और सही उत्तर है बी जानवर। यदि बिल्लियां स्तनधारी समूह के अंदर आती हैं और स्तनधारी समूह जानवर हैं तो बिल्लियां सीधे सीधे जानवर ही हो गई। ठीक, थोड़ा आराम से क्वेश्चन पढ़ो, अपने आप उसमें हल मिल जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की दिमागी कसरत? अगर आपको मजा आया है तो लाइक ठोको, कमेंट में बताओ कौन सा सवाल सबसे मजेदार लगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि AKS आओ कुछ सीखो में पढ़ाई भी होती है, मस्ती भी है। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए सोचते रहो, हंसते रहो, सीखते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो।